एशिया कप फाइनल में पहुंचने का मिशन पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला। कोलंबो में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग। फखर जमान 9 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की मोहतात बल्लेबाजी। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। वक्त जाया होने की वजह से मैच को 45 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। अगर बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा। 72 रन रेट पर श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इमामुल हक की जगह फखर जमान शामिल। सऊद शकील की जगह अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया गया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, शाहीन शाह आफरीदी और जमान खान भी मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक मई में महंगाई 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। तेल के आलमी निर्ख बढ़ने से तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। दूसरी शशमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। खाम माल की बेहतरी, कपास समेत ज़राअत का मंजरनामा बेहतर हुआ। जारी खाते का खसारा गुज़िश्ता 4 माह फाजिल रहने के बाद जुलाई में कम हुआ। अफगान ट्रेड ट्रांजिट दर्द सर बन गया। अफगान ट्रेड ट्रांजिट की आड़ में स्मगलिंग से मकामी ताजिर मुतासिर, छोटी सनतें भी तबाह। अफगान दरामदात का हजम पिछले साल की निस्बत 4 अरब से बढ़कर 6 अरब 71 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। सनतों को बचाने के लिए मुआहदे पर नजरसानी की जरूरत। अफगान ट्रांजिट ट्रेड को आलमी कवानीन के मुताबिक करना होगा। मुआशी माहिरीन ने पहाड़ जितने खसारे में चलने वाली 3 बड़े इदारों PIA, रेलवे और स्टील मिल्स की निजकारी भी नागुज़ीर करार दे दी। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड में किसी तीसरे मुल्क से तिजारत की गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के जरिए भारत से भी तिजारत नहीं कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे कर दिया। मुमताज जहरा मजीद बोलें कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हालात का जायजा लेकर ही तोरखम सरहद खोलने का फैसला होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश का इजहार। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ शिकंजा कसने के समरात। डॉलर के निर्ख कम होने का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता, कीमत 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुई। 7 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए से जायद सस्ता। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका। ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन का दायरा वसी। FI और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा ले लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्तें तैयार। कागजी कार्रवाइयों के बगैर भी लेन देन का इंकशाफ हुआ। डॉलर की कदर में गिरावट पर ताजिर खुश। क्रैकडाउन पर इत्मीनान का इजहार। बोले डॉलर 250 रुपए तक पहुंचा तो दरामदी अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। अवाम को रिलीफ मिलेगा। हवाला हुंडी और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों के मुस्बत नताइज। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बैंक्स के जरिए डॉलर भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र 2.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद। डॉलर की स्मगलिंग, क्रैकडाउन और पल पल बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाही फराहम। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आलमी फाइनेंस कमीशन पाकिस्तान के फंड्स दुगना करने पर तैयार। IFC एलामी के मुताबिक 1.5 अरब डॉलर लॉन्ग टर्म सरमायाकारी की जाएगी। रकम निजी शोबे में मुलाजमतें और पैदावारी सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। पायदार डिजिटल निज़ाम और बरामदी इंडस्ट्री को सहारा दिया जाएगा। कुछ हिस्सा मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और ज़राई पैदावार बढ़ाने पर भी खर्च होगा।
जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर में दालाजाक रोड पर गोदाम और दुकानों पर छापे। बगैर रिकॉर्ड चीनी रखने पर एक गोदाम सील। चीनी की 50 किलोग्राम की 700 बोरियां बरामद। पेशावर में नानबाई फेरेडार पर आ गए। कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले 23 दुकानदार गिरफ्तार। कंबर में 4 राइस मिल से गंदम की 40,000 और खाद की 5,000 बोरियां जब्त। मिल सील। आरिफाला से भी चीनी की 1750 बोरियां बरामद हुई। पैदावार सिफर, खर्चा अरबों रुपए। पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। इस सफेद हाथी को 21 साल से पाला जा रहा है। पाकिस्तान स्टील मिल्स चलाई जाती है, ना ही फरोख्त का कोई प्लान। जराये के मुताबिक मिल्स के मजमूई कर्जे और नुकसानात 614 अरब से भी तजावुज कर गए। 3000 मुलाजमों का सालाना खर्चा 1 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पीआईए के लिए उड़ान इम्तिहान बन गई। कराची से 10 परवाजें मंसूख। कई ताखीर का शिकार। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात। फ्लाइट ऑपरेशन के मुतासर होने की वजह। मुलाजमों को ताहाल अगस्त की तनख्वाहें भी जारी न की जा सकी। अगस्त में 2,847 नई कंपनीज रजिस्टर हुई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। 99% कंपनीज की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुई। रजिस्टर्ड कंपनीज की मजमूई तादाद 2,96,000 हो गई। सबसे ज्यादा 415 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने असद उमर की जमानत मंजूर कर दी। 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद के वकला का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त जमानत दायर करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने पंजाब को सियासी सरगर्मियों का मरकज बना लिया। पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का लाहौर के बिलावल हाउस में इजलास। मुल्क भर से आए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सीईसी इजलास में शरीक। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर। लतीफ खोसा ने मसरूफियत के बाद सीईसी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। मंजूर बसान कहते हैं हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी की आइंदा हुकूमत बनने के इम्कानात हैं, मगर मुकाबला सख्त है। 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर एतराजात आयद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतलका फॉरम से रजू नहीं किया। सदर ममलिकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया उसका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई ने वकील अली जफर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के रूल्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को वेबसाइट पर जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शन एक्ट के रूल्स पर स्टेक होल्डर से 15 रोज में तजावीज़ तलब की जाएंगी। रूल्स पर तजावीज़ आने की सूरत में इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। तजावीज़ न आने की सूरत में रूल्स को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों की राबिता मुहिम तेज। जेयूआई के वफ्द की बहादुराबाद जाकर एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार बोले सिंध के अवाम को वडेरों और जागीरदारों से निजात दिलाएंगे। अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक हुआ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की है। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद तारीख देगा। इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार है।
आर्मी चीफ का स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ा किरदार है। स्मगलिंग में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कच्चे में डाकुओं की सरकोबी के लिए बड़े इकदाम। निगरान वजीर आला सिंध का कच्चे में इंटरनेट की सहूलत खत्म करने का हुक्म। निगरान काबीना इजलास में अमन फराजी को ब्रीफिंग। वजीर आला मकबूल बाकर ने मगवियों की फौरी बाजियाबी के अहकामात जारी कर दिए। और लंदन में पाकिस्तान की मेजबानी में 10वीं कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर समिट, 46 मुल्कों के यूथ मिनिस्टर्स और वफूद की शिरकत। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास ने नौजवानों को जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी और बाइख्तियार बनाने समिट का मकसद करार दे दिया।